जी दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद ब्रेक ना लिया करें ऑनलाइन वाले, लेक्चर एक ही गो में ले जैसे फिजिकल वाले ले रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा रेस्ट मोड से बाहर आ जाएं, सेकंड और लास्ट रो में हाइब्रिड से थोड़ा सा ज़रा रेस्ट मोड से बाहर आ जाएं, उठा दें सेकंड रो में। उफ तोबा, लंबी नींद। अच्छा जी, साथ बैठे वालों को पनिशमेंट होनी चाहिए। अब मोहतरम सवाल ये है कि अगले साल क्या खर्चा हुआ डेवलपमेंट का? कितना? 12। कब से कब तक? 1 जुलाई 14 से 1 जनवरी 15 तक। कौन सा खर्चा हुआ? डेवलपमेंट का। और कौन सी वाली? अच्छी वाली। इसको इंटेंजिबल में डाल दें। ये किस साल की एंट्रीज थी? और ये 30/15। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 12 तो मुझे भी पता है। ये क्या है? अच्छी वाली डेवलपमेंट जो 6 महीने चली। 6 महीने की साइंसदानों की तनख्वाहें हैं 12 मिलियन। 0.9 को कहां डालना है? ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट 0.9, 0.9। डाउन डाउन ना बैठो, पुरवकार तरीके से खुश खुश बैठो। कीप स्माइलिंग। कॉस्ट ऑफ ट्रायल कॉस्ट की एंट्री कर लें पहले, वो तो 0.6 की कर लें। 0.6 को कहां डालें? कितना? Now what we are supposed to do? अब हम डेप्रिसिएशन डालेंगे किसकी? लैब इक्विपमेंट। अच्छा, वैसे लैब इक्विपमेंट पिछले साल तो मिड ऑफ ईयर में खरीदा था। इस साल लैब इक्विपमेंट अपनी जात के एतबार से कितने महीने वैल्यू लूज करेगा? 12 महीने। ये जरा इंपॉर्टेंट है। अब लैब इक्विपमेंट कितनी वैल्यू लूज करेगा? पूरे 12 महीने की वैल्यू लूज करेगा। तो पहले तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलें और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल के उसकी पूरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, वो कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करके फिर डेबिट क्या करना है वो अलग बहस है। पहले क्रेडिट करें। क्रेडिट का मतलब है कम करें। पहले जो हमारा एसेट है लैब इक्विपमेंट उसकी वैल्यू कम कर दें, लेकिन वो फुल 12 महीने करना है, उसमें किसी चक्कर में नहीं पड़ना। उसका सिंपल तरीका कि 4 को पकड़ें, 4 को दोबारा एसेट में नहीं डालना, वो पीपी में पिछले साल जा चुका है। बस 4 को पकड़ें, 4 को पकड़ के इस वाले 5 से डिवाइड कर दें। एक पहले इजी मार्क्स लें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैब इक्विपमेंट जी 4 डिवाइडेड बाय, ये कितने अरसे की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? 1 साल की। कितनी? 0. तो ऐसी सूरत में ना पहले हमेशा मेरा मशवरा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालिएगा ताकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही निकले, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कोई गलती ना हो आपकी। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आई। अब क्या करना है? थोड़ी सी को इंटेंजिबल एसेट में डाल दें और थोड़ी सी को P&L में डाल दें। वो जो एंट्री आपको कराई थी 2-3 अभी रिवीजन के लिए इस सवाल के शुरू होने से पहले। आप बताएं कि थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था? रिसर्च फेज की डेप्रिसिएशन कहां जानी है? P&L में। बुरी वाली डेवलपमेंट फेज की P&L में। अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज की कैपिटलाइज होनी है। अब अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज कब से कब तक चली? 1 जुलाई 14 से 1 जनवरी 15। तो इसको 6/12 करके इधर ले जाएं और 6/12 को P&L में डाल दें, क्योंकि तब फैक्ट्री में वो जा चुका है और लैब बंद पड़ी है।
0.8 इंटू पहले 6 महीने, 0.8 इंटू आखिरी 6 महीने, 0.4। ओके नेक्स्ट क्या रह गया? ये स्काई ब्लू लाइन का क्या मतलब है? क्या वो एसेट फैक्ट्री में क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो इसने 7 साल तक यूज होते रहना है। 7 साल है कहीं 10 साल, 10 साल तक। तो 10 साल में से कितने महीने इस्तेमाल हो गया फैक्ट्री में? 6 महीने की क्या रिकॉर्ड करनी है? अमोर्टाइजेशन। नाउ कैलकुलेशन में यहां कर देता हूं, खुली खुली करके एंट्री यहां लिख दूंगा। इंटेंजिबल की कॉस्ट 12 को डालेंगे एसेट की कॉस्ट में। मिल्क शेक में दूध डालेंगे, डालेंगे दूध। चलें आगे। मिल्क शेक में सब्ज मिर्च डालेंगे, चलें। मिल्क शेक के अंदर चीनी डालेंगे, मिल्क शेक के अंदर मैंगो डालेंगे, मिल्क शेक के अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। तो 12 जमा शरिया 6 जमा शरिया 4 इज इक्वल 13। 13 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा वो 5 था लैब इक्विपमेंट की लाइफ, और ये लैब इक्विपमेंट से जो प्रोसेस या फॉर्मूला या प्रोडक्ट बनी है ये उसकी लाइफ है। ये 10 साल है, ये अलग चीज है, वो 5 अलग चीज था। क्लियर? ओके डिवाइड बाय 10। हमारे साल में कितने महीने यूज हुआ? 6 महीने इंटू 6 बाय 12 जी 0.65। चलें जी। अमोर्टाइजेशन डेबिट कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन कितने से? तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा कल का दिन कैसा गुजरा? ढाई घंटे पढ़ा था FA 2? 2.5 घंटे? 3 घंटे? सॉरी मुझे आपका लेवल नहीं पता। 3 घंटे पढ़ा? सुबह सुबह एक सवाल किया था पास पेपर क्वेश्चन 5। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्लास के बाद आके मेरे पास लिखवा लीजिएगा। जुमे के बाद में मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइएगा, तो वहाँ मैं आपको लिख के दे दूंगा कि क्वेश्चन 5 आप लोगों ने घर जाके लिख के नहीं करना दोबारा। आप लोग नहीं करेंगे दोबारा, आप कहेंगे एक दफ़ा क्लास में लिख लिया था वो काफ़ी है। इनको तो समझ नहीं आ रही, इनको समझाना पड़े। पास पेपर क्वेश्चन 5 किया था ना सुबह सुबह, लिखवाया ना सारा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप उसको दोबारा घर जाके नहीं लिखोगे। कितने लोग कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितने लोग पास पेपर क्वेश्चन 5 को घर में दोबारा जाके लिखेंगे पूरा? ठीक है, जुबानी नहीं, क्वेश्चन सामने रख के कर लेना। और क्वेश्चन 6 भी कीजिएगा, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बता दें कि सवाल में रिक्वायरमेंट क्या थी और हम कहां चले गए थे? जर्नल एंट्रीज की तरफ। नंबर वैसे शहजादे ने कम रखे हुए हैं। अच्छा
आइएगा मेरे साथ साथ चलिएगा, ऐसे जैसे हाथ पकड़ के चलाया जा रहा हो इस तरह चलिएगा। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर incurred and debited to CWIP. It is debited to CWIP. It is debited to. So this is the wrong entry. ओरिजिनल एंट्री मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे कर दी है, उसने रॉन्ग एंट्री की है। उसने सारे खर्चे को कहे आन दो, CWIP में फेंक दिया। फिर अगले साल सारा खर्चा हुआ, आन दो, CWIP में फेंक दिया। कितना अच्छा अकाउंटेंट है, ये सोचा ही नहीं। चलो पिछले साल तो काम CWIP था, फिर भी समझ आता है, पिछले साल काम CWIP था, इस साल तो काम CWIP भी नहीं था, लेकिन पिछले साल भी इसको CWIP में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल तो कुछ कैपिटलाइज ही, क्योंकि कौन सी फेज चल रही थी। तो शहजादे ने क्या किया, शहजादा पुणा मारा। पिछले साल तो 40 रिसर्च फेज रही थी, उसे भी जान दो CWIP में, और इस साल तो डेवलपमेंट मुकम्मल भी हो गई है, फिर भी कह रहे हैं CWIP वर्क इन प्रोग्रेस। हालांकि फैक्ट्री में चीजें बनना शुरू हो गई हैं, कहते हैं अभी तक मेरा इंटेंजिबल ही बन रहा है, ये तेरा इंटेंजिबल होगा, ये सवाल का नहीं है। वापस आ जाएं, अब नया सफ़ा खोलें, हाथ फेरें उस पर और लिखना शुरू करें। हाथ फेरा करें एक दफ़ा, साथ वाले का हाथ फिरवा लेना, बरकत वाला। अच्छा जी, अब मोहतरम लिखना शुरू करें। अच्छा, इसकी ना दो तरीके से डिस्कशन हो सकती है। एक ये है कि हम हर कॉस्ट की डिस्कशन कर लें, और एक ये है कि ईयर वाइज डिस्कशन कर लें। तो मैं अब आपको जो है वो करवाता हूँ, दोनों एतबार से हो सकता है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के एक चीज़ देखें, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के एक चीज़ बताएं ज़रा गौर से। डिस्कशन उसने किस साल की मांगी है? सिर्फ 30 जून 15 की। तो डज इट मेक सेंस कि हम जो है वो ईयर वाइज डिस्कशन करें, कि 30 जून 14 की ये डिस्कशन है और 30 जून 15 की ये डिस्कशन है। अच्छा, लेकिन 15 में खड़े होकर 14 की डिस्कशन हम फिर भी करेंगे, क्यों? IS 8 पढ़ा है आपने? IS 8 का नाम क्या था? काउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग और एरर्स भी तो था IS 8 के नाम में। आप जाके देखिएगा, मेरे ख्याल से एरर्स भी तो आता है। तो अब एरर असल में क्या है? एरर यहां पे IS 8 जिस एरर को डील करता है वो है, वो करंट ईयर की एरर तो है नहीं। करंट ईयर की एरर तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चल जाए, वो तो वैसे ही हम सही कर लेते हैं। तो करंट ईयर की जो चीज़ दूसरे को पता ही ना चले, तो यूजर्स को पता ही ना चले, तो उसको पहले ही सही कर लो, तो फिर मसला क्या है? वो तो एरर रही नहीं। तो असल में कौन सी एरर्स को डील करता था? प्रायर ईयर एरर को। मुझे बताएं 15 में खड़े होकर 14 की डिस्कशन क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि 15 में खड़े होकर पता चला है 14 में भी ये गलती होगी है। क्या गलती होगी है? अब मुझे रॉन्ग एंट्रीज बता दें। पहले ये लिख लें कि रिक्वायरमेंट के साथ 14 की डिस्कशन इसलिए करेंगे कि 15 में खड़े होकर पता चले कि 14 में प्रायर ईयर एरर हो गई है। 14 की डिस्कशन इसलिए करेंगे कि 15 में खड़े होकर पता चलाए कि 14 में एरर हो गई है। अच्छा जी, अब रॉन्ग एंट्रीज बता दें। 15 में खड़े होकर 14 की डिस्कशन इसलिए करेंगे कि 15 में एरर हो गई है। 14 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 में एरर हो गई है।
314 में क्या एंट्री हुई? CWIP डेबिट कैश, और 15 में भी क्या एंट्री हुई? अच्छा, इसने ना टेंजेबल इनटेंजेबल का भी फर्क नहीं किया। देखें एक लफ्ज, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, फॉलोइंग में तो सारे आ जाते हैं ना, एंड डेबिटेड टू CWIP, यानी ये वाला 4 भी अलग से पीपी में नहीं डाला, ये वाला 4 भी किसमें डाल दिया? कैसे मुझे पता चला? फॉलोइंग एक्सपेंस, फॉलोइंग में तो फिर सारे आ जाते हैं। कितना डाला इस साल? 12, और इस साल 13.5। तो ये रॉन्ग एंट्री से लिखना चाहें तो अच्छा जी, अब आपकी मर्जी है कि पहले 15 की डिस्कशन कर लें और एंड पे फिर वो जो गलती पिछले साल हुई है उसकी डिस्कशन कर लें, या पहले पिछले साल की गलती की डिस्कशन कर लें और उसके बाद 15 की डिस्कशन कर लें, क्योंकि करनी तो दोनों सालों की डिस्कशन है। तो मैं पहले 15 की डिस्कशन शुरू करवा रहा हूं। शुरू करें जी। In 2015, थोड़ा सा जब मैं कहूंगा इधर देखते भी रहना। इन 2015 द डेवलपमेंट फेज the development phase was completed, बोले कब? In 2015 the development phase was completed on 1st January 2015 and it met the recording, लिखा हुआ है, and it met the recording criteria. So following amounts will be capitalized in the cost of, following amounts will be capitalized in the cost of intangible asset. अब ना इस तरह डब्बा बनाना है, यानी उधर वो एक लफ्ज़ लिखना है, इधर आगे फिगर लिखनी है। लिखें डेवलपमेंट फेज कॉस्ट 12, ट्रायल रन कॉस्ट, जो कैपिटलाइज करना है वो सिर्फ बता रहा हूं अभी। ट्रायल रन कॉस्ट ₹0.6। और क्या करूं? अब ये 2 लाइनें बच गई, इनमें से कोई चीज़ उठानी हो, ट्रेनिंग तो नहीं उठानी, इन दोनों में से कोई चीज़ उठानी हो, टेंजेबल जो यूज हुआ है इनटेंजेबल बनाने का। अब जरा अगली लाइन खूबसूरत सी, डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज फ्रॉम, जरा तफसील से, डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज फ्रॉम 1 जुलाई 14 टू 1 जनवरी 15। अच्छा, इसमें आप कैलकुलेशन करें।
अब वो एंट्रीज तो हमने नहीं करनी पेपर में, इसमें कैलकुलेशन करें। 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 जी 0.4। डन। अब इन तीनों का टोटल करें जरा। 13 ये 13 आ गया आपका। ओहो ये इधर से मिटा दिया था मैंने। 0.4 प्लस 0.6 प्लस 12 ये 13 आ गया। अच्छा आप बता दें, नीचे कंक्लूजन एक छोटा सा दे दें। इंटेंजिबल शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ 13 मिलियन। इंटेंजिबल शुड इनिशियली बी मेजर्ड, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? कॉस्ट पे। शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹13 मिलियन। अच्छा आपको फिक्रा लिखवा दें इसके बारे में। ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑफ ₹0 शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये फिक्रा आप ऐड कर लें, पिछले सवाल में मैंने लिखवाया नहीं, पास पेपर क्वेश्चन 5 में। इस फिक्रे को थोड़ा बेहतर कर लें बेशक। ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ ₹0.9 मिलियन शुड बी चार्ज टू P&L इन द पीरियड इट इज इनकर्ड। अगर ये फिक्रा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ ₹0.9 मिलियन will be charged to P&L in the period it is incurred. एंट्रीज की तरफ जाऊं या दो बातें और मुझे कोई बता देंगे आप? दो बातें हाथ खड़ा करके बताएं और कौन सी इस साल के बारे में लिखनी है? अमोर्टाइजेशन एक और बात रह गई, एक और बात रह, इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन को लैब इक्विपमेंट वाली को, जब लैब इक्विपमेंट लैब में आइडल पड़ा रहा तो इसको कहां डालना है? P&L में। तो अब ये दो बातें और लिखनी है। डेप्रिसिएशन ऑन लैब इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन लैब इक्विपमेंट फ्रॉम, जी बोलें, फ्रॉम 1 जनवरी 15 टू 30 जून 15। आगे लिख लें डेट इज आफ्टर डेवलपमेंट फेज। आफ्टर डेवलपमेंट फेज है ना, या ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज है? डेट इज आफ्टर डेवलपमेंट फेज। शुड बी चार्ज टू P&L अमाउंटिंग टू ₹। अब ये वाली डेफिनेशन बताएं कैसे निकलेगी। 4 लिखें, आगे निकाल के दिखाएं एग्जामिनर को। 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12 कितनी आ गई? 0.4। और क्या रह गया? सबसे मेन चीज रह गई हमारे इंटेंजिबल की, वो जो 13 की कॉस्ट निकाली हुई है उसकी अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन। अभी पास पेपर क्वेश्चन 5 में हमने बार बार अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन की थी। पास पेपर क्वेश्चन 5 जैसे इसको फील कीजिएगा, उसमें भी इनिशियल मेजरमेंट की बात होती थी, उसमें भी अमोर्टाइजेशन की एंड पे बात होती थी। एंड पे अमोर्टाइजेशन की बात कर लें। इस सवाल में से नया कॉन्सेप्ट मुझे ये डेप्रिसिएशन वाला लगा है। ये देखें, ये 4 ना होता ना, इधर देखें सारे ऊपर, अगर ये 4 ना होता तो ये सवाल फारग था। ये रिसर्च है, ये डेवलपमेंट है, ये एक्सपेंस है, ये कैपिटल है, तो सारी गेम इस 4 ने डाली है। ये जैसे थोड़ा सा लेंथी होगी डिस्कशन। इस 4 को अगर इग्नोर करके देखें तो ये पास पेपर क्वेश्चन 5 से भी फारग सवाल है, आसान सा। अच्छा आखिरी बात इस साल के बारे में, आखिरी बात, एज द इंटेंजिबल हैज अ फाइनेट लाइफ। फाइनेट लाइफ का लफ्ज लिखा करें, तीसरी दफा आज लिखवा रहा हूं। एज द इंटेंजिबल हैज अ फाइनेट लाइफ ऑफ 10 years. So it will be amortized आगे लिख लें एट रुपीज जितने भी हैं। हाँ, इट विल बी amortized एट रुपीज
वो फिर लिखें, पहले कैलकुलेशन करें। फिगर लिख लिए तो आगे ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर दें, कोई मसला नहीं। 13 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कवरिंग द पीरियड फ्रॉम कब से कब तक? यकम जनवरी 15 टू 30 जून 15। अब किसकी डिस्कशन कर लें? 8 की और इस 4 की, ये डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अब असल में एक प्रायर ये, अच्छा इस साल की ना, अब इस साल में आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द CWIP वी शुड हैव डेबिटेड द रेलिवेंट अमाउंट्स। इतना सा कोई लफ्ज़ लिख के आ सकते हैं, 7 नंबर है, इतना ज़्यादा को परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इस साल भी लिख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द CWIP द रेलिवेंट अकाउंट्स शुड हैव बीन डेबिटेड। लेकिन असल मेन चीज़ जो है वो प्रायर ईयर एरर है जो यूजर्स के पास जा चुकी है, क्योंकि पिछले साल के अकाउंट्स आपको पता है फाइनल होकर यूजर्स के पास जा चुके होंगे। तो पिछले साल में हम इसकी जरा ज़्यादा डिस्कशन मजबूत तरीके से करेंगे कि ये जो CWIP का ब्लंडर है इसको कैसे सही करना है, वो ज़्यादा डिस्कशन है। इस साल CWIP का ब्लंडर तो हुआ है लेकिन वो अभी तक यूजर्स के पास नहीं गया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में, हम पहले ही सही कर लिया उसको। अच्छा, अब डिस्कशन करें जो रह गया 8 और 4। अगली लाइन शुरू करें। द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹8 million incurred in previous year on research phase, the expenditure of ₹8 million incurred in previous year on research phase, बोले आगे, should be charged to P&L. And the lab equipment should be recorded, as a property, plant and equipment. Lab equipment should be recorded as a property, plant and equipment. At ₹4 million में लिख सकते हैं, लिखना तो अच्छा। And the depreciation of research phase and the depreciation of lab equipment, and the depreciation of lab equipment of research phase, and the depreciation of lab equipment of research phase from, from, क्यों पूरा साल क्यों नहीं बोल रहे? रिसर्च फेज तो पूरा साल चली है, लेकिन लैब इक्विपमेंट लेट खरीदे ना, ये देखें यकम जनवरी 14 को खरीदा है। सो द डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट ऑफ रिसर्च फेज फ्रॉम यकम जनवरी 14 टू 30 जून 14 शुड बी चार्ज टू P&L। इसको कहां चार्ज कर दें? P&L में। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब वो डिस्कशन आइए सेट वाली थोड़ी सी कर दें, शायद 7 में से एक या आधा नंबर उसने उसके लिए रखा होगा। ये डिस्कशन बहुत से लोग मिस करके आए थे, उनको कहा जाता है FAR 1 पढ़िए उसके बाद FAR 2 का पेपर होगा, तो बहुत से लोग ये डिस्कशन मिस कर आए थे पेपर में। ये एक आधी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि इन प्रायर ईयर इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द CWIP, we should have debited the relevant accounts.
अच्छा, अब जो यूजर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गई होंगी उनमें जो पिछले साल CWIP नजर आ रहा होगा ना उनको बैलेंस शीट में, कितने में नजर आ रहा होगा? 12 पे, हालांकि वो CWIP तो था ही नहीं। अच्छा, इस साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब हम भेजें यूजर्स को, जिसमें पिछले साल का कंपैरिजन भी डालते हैं, समझ रहे हैं बात? इस साल जो फाइनेंशियल जिसमें पिछले साल का कंपैरिजन जो डालते हैं उसे कैसे भेजें? रीस्टेट करके। कितने लोगों ने रीस्टेट का लफ्ज बोला है? जरा हाथ खड़ा करें। उसे क्या करें? सो while preparing financial statements of 15, so while preparing the financial statements of 15, लिखें, सो लिखिए, गुड। सो while preparing, गुस्सा नहीं किया करूंगा, मुस्कुरा के दीजिए। So while preparing the financial statements of 15, the figures of 2014 should be restated. अच्छा, रीस्टेट करने में चलो हम पीपी रिकॉर्ड कर देंगे, पहले पीपी नजर नहीं आ रहा होगा, पीपी नजर आने लग जाएगा, लेकिन एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? नहीं, P&L में नहीं लेके जा सकते इस साल के। पिछले साल के एक्सपेंसेस इस साल के P&L में डाल सकते हैं। इस 15 के P&L में हम लिख सकते हैं कि रिसर्च हुई है 15 में 8 की। इसका आप कोई हल बताएं कि ये फिगर्स तो रीस्टेट हो गई, पीपी नजर आने लग जाएगा इंशाल्लाह, और तो कोई चीज बनी नहीं, पीपी बैलेंस शीट में नजर आने लग जाएगा। पिछले साल की बैलेंस शीट में गलती से हमने क्या डाल के भेजा था? CWIP। अब जब हम 15 के अकाउंट्स बना रहे होंगे उसमें 14 की जब फिगर्स रीस्टेट करेंगे तो CWIP सिरे से उड़ जाएगा और उसकी जगह क्या नजर आएगा? पीपी के अंदर 4 - 0.4, ये बैलेंस शीट में नजर आएगा। लेकिन एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन और रिसर्च कैसे नजर आएगी? हाँ, ये याद रखिएगा कि रिटेन्ड अर्निंग में सही होगा। ये किस में सही होगा? क्योंकि पिछले साल के खर्चे और इनकम्स कहां पड़े हैं? पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग में, और वो पिछले साल की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग हमारे साल की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग होगी। तो लिखें एंड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स तो इस सवाल में है कोई नहीं, वैसे एक्सपेंसेस लिख लें। एंड एक्सपेंसेस शुड बी एडजस्टेड इन, एंड एक्सपेंसेस शुड बी एडजस्टेड इन P&L या रिटेन्ड अर्निंग्स? कोई ज्यादा तफसील की तो वैसे जरूरत नहीं, लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग को करना हो एडजस्ट तो कितने से करेंगे? 8.4 से रिटेन्ड अर्निंग को, खर्चे बढ़ने से अर्निंग, जरा बोलें तो 8.4 से रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अच्छा, जरा आप ICAP का सोल्यूशन देखें। पंद्रह की डिस्कशन मांगी थी, 14 की क्यों की? प्रायर ईयर एरर है सवाल में। कौन सा सवाल है? 6। Since the new product met all criteria for development of product of an, so it should be recognized at 13 million as detailed under. हमने यही तीनों लाइनें लिखी हैं लेकिन डब्बा बना के। कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन इनकम ड्यूरिंग द डेट इज यकम जुलाई 14 टू, याद है या दिखाऊं डायग्राम? याद है वो जो ग्रीन लाइन बनाई थी। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 मिलियन ऑन फॉर द डेवलपमेंट फेज ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन। इन तीनों को जमा करके जवाब, लेकिन हमने डब्बे में बना के ऐसे आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ 13 निकाला होगा और फिर नीचे लिखा था इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। अमोर्टाइजेशन ऑफ, उसने पहले हेडिंग दी है डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल, यानी ये बात होगी इनिशियल मेजरमेंट की, और ये सब्सिक्वेंटली ईयर एंड पे जो अमोर्टाइज, सिंस द प्रोडक्ट हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ, द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹0 should be charged to P&L for the period of, that is यकम जनवरी टू 30 जून 15। अच्छा जी,
अच्छा, अब इसने वो जो है ना ट्रेनिंग वाली बात और डेप्रिसिएशन वाली बात, वो थोड़ा सा इधर टेंटिव रही हैं आंखें क्यों, ये ट्रेनिंग और डेप्रिसिएशन वाली बात इसने थोड़ा नीचे कर दी है। हमने वो बात साथ ही कर दी थी ना उसी साल में, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर एंड शुड बी चार्ज टू फॉर द ईयर एंडेड, तो ये वाली बात हमने ऊपर ही कर दी थी। और डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 मिलियन ऑफ लैब इक्विपमेंट, कौन कौन सी, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ डेट इज यकम जनवरी 15 टू शुड बी चार्ज टू फॉर द ईयर एंडेड, ये दोनों बातें हमने कहाँ की थी, ऊपर कर दी थी। अब रह गया पिछले साल वाली डिस्कशन, अब रह गई पिछले साल वाली डिस्कशन और इस साल की लैब इक्विपमेंट की अगर कोई डिस्कशन, लैब इक्विपमेंट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज, इसकी जगह हमने पीपी का लफ्ज लिखा है अभी, एज इट इज हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ, बस ये शायद लफ्ज हमने नहीं लिखा, एंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ, ये भी शायद हमने लफ्ज नहीं लिखा, बस हमने ये लिखा था कि लैब इक्विपमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, IAS 38 डज नॉट अलाउ द कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू रिसर्च वर्क को कैपिटलाइज नहीं करते, बल्कि कहां डालते हैं, Therefore, these costs should be charged to in the period in which they are incurred. वो cost कितनी थी? 8. However, research cost of 8 and depreciation for research phase. Depreciation for research cost और इसकी 6 महीने की असूली तौर पे लैब इक्विपमेंट यहां खरीदते थे तो ये डेप्रिसिएशन भी 12 महीने की होती, तो दिस डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज टू P&L। और ये कहां, ये किस साल से रिलेट करी है? Therefore, comparative figures for the should be and retained earnings should be adjusted for, और retained earning के अंदर इसकी एडजस्टमेंट हो जाए। क्लियर? अब होमवर्क में कौन सा सवाल करके आएंगे? यही दोनों काफी हैं। कितने लोग पांचवा और छठा जो है वो पूरा लिख के करके आएंगे, और कितने लोग पांचवें और छठे की जनरल एंट्रीज करेंगे, हालांकि मांगी नहीं, पांचवें की भी करेंगे। यार इतने हंसते क्यों हैं? इट्स अजीब सी बात लगती है, ऐसे लगता है जैसे दूसरी। यार सिंपल बताओ, बस एंट्री बताओ इसकी, खत्म करो बात। इसकी एंट्री कर दीजिएगा घर में। क्या करेंगे? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट और कैश। अब आप एंट्री सर में एंट्री, और उसके बाद अमोर्टाइजेशन डेबिट। आखिरी में क्या एंट्री होगी? आखिरी में 0.4 में फिगर याद है आपको? 7 मिलियन 3 मिलियन। जल्दी जल्दी एंट्री बताएं बस। नहीं, 7 रुपए की कोई एंट्री नहीं होगी, वो तो पिछले साल की है। बस 3 रुपए की एंट्री होगी। क्या? इंटेंजिबल डेबिट। ले जाएं साथ वाले को जुमा पढ़ने। कहाँ लेके जाएंगे?